दोस्तों, आज सुबह के नाश्ता बनाने के लिए मेरे किचन में कोई सब्ज़ी नहीं थी। ना प्याज, ना अंडे और ना ही आलू टमाटर वगैरह। अब पराठे के साथ में खाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, और होना भी करारा करारा सा नमक मिर्च वाला स्पाइसी होना चाहिए। तो ढूंढने से बस फ्रिज में से ये कुछ हरी मिर्चें ही मिली हैं, और ये भी 3-4 बारी की सब्ज़ी में से बची हुई हरी मिर्चें हैं। तो दोस्तों, फिर क्या ख्याल है, आज हरी मिर्चों की ही करारी करारी सी स्पाइसी सब्जी ना बना लें? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कई बार की सब्ज़ी में से बची हुई हरी मिर्चें हैं, तो इनमें कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ मोटी हैं और कुछ पतली हैं। तो सबसे पहले तो हम इनमें से छोटे वाली हरी मिर्चों को अलग कर लेते हैं। टेस्ट तो सब हरी मिर्चों का एक जैसा ही होगा, लेकिन छोटी बड़ी होने से इनका टेक्सचर बिल्कुल अलग अलग तरह का होगा। अब ये जो 5-7 हरी मिर्चें हैं, इनकी हमने डंडियाँ अलग कर देनी है। इनके साथ में हमें डंडियाँ चाहिए ही नहीं होंगी, क्योंकि हमने इनको लंबे रुख पर कट करना है। तो सबसे पहले सेंटर में से कट करके इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में ये आधी मिर्च जो है, इसको हम फिर से 2 कर देते हैं। अब एक हरी मिर्च के 4-4 पीस हो गए। अब सीड्स इनके डालें या ना डालें, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर ये वाले बीज निकालने नहीं हैं, क्योंकि बीजों को अगर मैं निकाल देता हूँ तो फिर आगे जाकर मुझे हरी मिर्चों की सब्ज़ी में कुटी लाल मिर्च डालनी होगी। चलिए, अब इन छोटी हरी मिर्चों को कट करके हम इनको एक साइड पर रख देते हैं, और उसके बाद में बड़ी वाली हरी मिर्चों को देख लेते हैं। और बड़े वाली हरी मिर्चें जो हैं, ये थोड़ी लंबी भी हैं और मोटी भी हैं। तो इनका सिंपली करना आपने ये है कि ऊपर नीचे से छोड़कर आपने सेंटर में एक चीरा लगाना है। और दोस्तों, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि छुरी आपकी दूसरी साइड पर से ना निकले। मतलब टक जो है, ये हरी मिर्च की सामने वाली साइड पर ही रहे। ये देखिए, हरी मिर्च के अंदर बीजों के साथ में काफ़ी सारी गुंजाइश दिख रही है। बस ऐसे ही बाकी वाली हरी मिर्चों को भी आपने कट लगा लेना है, और इस तरह से कट लगाने में आपको कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस ऐसे ही 5-7 मिनट लगेंगे। अब अकेली मिर्चें तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी भी होंगी, फ्लेवर और खुशबू भी इनमें बहुत कम होगी। तो उसके लिए हम एक आसान सा सिंपल सा अचारी मसाला बना लेते हैं। और अचारी मसाला बनाने के लिए आपने 1 चम्मच भर के सौंफ का लेना है, और 2 चम्मच भर कर आएंगे साबुत सूखे धनिए के। सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों ही आएंगे। और इनके साथ साथ में आएगा राई दाना, और ये भी आपने 1 टेबलस्पून शामिल कर लेना है। और साबुत ज़ीरे के बगैर में तो कोई मसाला भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए आपने 1 टेबलस्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा भी ले लेना है। और अब आपने इन साबुत मसालों को थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है। हल्की आंच पर भूनेंगे तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन मसाले आपके जलेंगे नहीं। बस 3-4 बारी में जब आप स्टर करेंगे तो राई दाना जो है, ये चटकने लग जाएगा, और खुशबू भी इन सब मसालों के भूनने की बहुत ज़्यादा तेज़ आने लग जाएगी। तो इस टाइम पर आपने इन सारे के सारे मसालों को निकाल लेना है, और निकाल कर आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। मतलब जब हाथ लगने से हीट ज़्यादा महसूस ना हो, तभी आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डाल देना है, और बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने इस तरह का दरदरा सा मोटा मोटा सा पाउडर बना लेना है। तो क्या बन गया अचारी मसाला? नहीं दोस्तों, अभी आपने यहाँ पर आधा चम्मच इसमें नमक शामिल करना है, और 1 चम्मच के करीब करीब में आएगा अदरक लहसुन पेस्ट। और उसके बाद में डालना है आपने सरसों का तेल। और सरसों का तेल ही वो वाला इंग्रेडिएंट है कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसाले जो हैं, ये अचारी फ्लेवर देने लग जाएंगे। और तेल ऐड करना है आपने 3 चम्मच भर के। और इसके बाद में आएगा 2 नींबू का रस। हरी मिर्चें हैं तो स्पाइसी तो होंगी ही, तो मिर्चों के तीखेपन को लेवल में करने के लिए आपने यहाँ पर खटास का इस्तेमाल करना है। चलिए, अब अचारी मसाला हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है, तो अब इसकी फिलिंग शुरू कर देते हैं। और फिलिंग वाला मसाला भरने के लिए आपने हरी मिर्च को अंगूठे की मदद से थोड़ा सा खोल लेना है। दोस्तों, मसाले की लिक्विडिटी अगर इसी तरीके से ही होगी तो मसाला जो है, ये हरी मिर्च के अंदर तक चला जाएगा। थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा मसाला जो होता है,
वो मिर्च के ऊपर ऊपर ही रहता है। फिर जब मिर्चों की फ्राइंग होती है तो अक्सर काफ़ी सारा मसाला उसमें से निकल जाता है। लेकिन इस तरह का थोड़ा चलने वाला मसाला जो है ये हरी मिर्च के अंदर तक चला जाएगा। फिर जब हरी मिर्चों की फ्राइंग होगी तो अचारी मसाले का स्टफ़ जो है ये अपने आप को मेंटेन रखेगा और बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत मज़े की डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अब सारी की सारी हरी मिर्चों की फिलिंग कंप्लीट हो गई है और ये जो बाकी का थोड़ा सा अचारी मसाला बचा है इसे हमने वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसको भी आगे चलकर हरी मिर्चों की सब्ज़ी में डाल देना है। लेकिन अभी तो सब्ज़ी बनाने के लिए 2 कड़छी के बराबर में आपने घी लेना है और घी को गर्म होने के लिए रख देना है। दोस्तों, अगर आप हरी मिर्ची की सब्ज़ी को ऑयल में बनाना चाहें या सरसों के तेल में रेडी करना चाहें तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन तेल की मिकदार आपने थोड़ी ही रखनी है। और ऑयल या घी को गर्म करने के बाद सबसे पहले आपने हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा क्रैकल करना है और उसके बाद में डालना है ग्रेट किया हुआ अदरक। ये मैंने फ्रेशली ही पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट किया था। दोस्तों, हमने हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा तो पकाना ही नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पर लहसुन को शामिल नहीं करना है। और इसके बाद में आएंगी खुशबूदार मसाला भरी हुई हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ना ही इन्हें हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। इनका जो ये हरा हरा सा टेक्सचर है इसको बहुत ज़्यादा पकाकर हमने काला नहीं कर देना है, और ना ही हमने कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भुनाई का कलर आने देना है। और अगर मैं आपको मसाला भरी हरी मिर्च दिखाऊं तो ये देखिए, इसके अंदर का मसाला आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और ये वाला मसाला अगर ऐसे ही होगा तो ही आपकी हरी मिर्च टेस्टी बनेगी, चटपटी चटखारेदार बनेगी। इसके बाद में आपने 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना है और हल्दी पाउडर को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने बाकी का बचा हुआ मसाला भी यहीं पर ही डाल देना है। और फिर इसमें आएगी हाफ कप के करीब में दही। दही ना भी हो दोस्तों तो आप दही की जगह पर पानी भी डाल सकते हैं। मकसद हरी मिर्चों को थोड़ा सा नरम बनाना है। और दही को पकाने के लिए अब आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही इसे कवर करके पकाना है। और जब थोड़ी ही देर के बाद आप अनकवर करके देखेंगे तो हरी मिर्चें आपकी बहुत ही शानदार बन चुकी होंगी। स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी सारी लूज़ हो चुकी होगी और एक्स्ट्रा पानी जो है ये भी अच्छे से सूख गया होगा। तो अब आपने यहाँ पर डाल देनी है शुरू में लंबी लंबी सी कट की हुई छोटी छोटी हरी मिर्चें। इनका थोड़ा सा शाइनी कलर दिखने में भी अच्छा लगेगा और हरी मिर्चों की खुशबू का अरोमा भी आ जाएगा। और अब डालने हैं आपने एंड के मसाले। तो 1 टेबल स्पून आप सूखा धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा गरम मसाला पाउडर। और इन दोनों मसालों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने लास्ट में बिल्कुल एंड पर चाट मसाला शामिल करना है। चाट मसाले का चटपटा चटखारेदार फ्लेवर जो है ये आपकी हरी मिर्च की सब्ज़ी को 4 चांद लगा देगा। जिसने हरी मिर्च की सब्ज़ी नहीं भी खानी होगी वो भी मांग कर खा रहा होगा। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में पराठों के साथ में सब्ज़ी बनाने के लिए ना आपको प्याज की ज़रूरत है, ना आलू और ना ही अंडे चाहिए। किसी ऐसे वक्त में जब किचन में कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ हरी मिर्चों का ही चटपटी चटखारेदार सी मज़े की सब्ज़ी आसानी के साथ में बना सकते हैं। और यकीन कीजिए कि जब मैंने हरी मिर्च की सब्ज़ी को पराठों के साथ में सर्व किया तो जिसने 1 पराठा खाना था वो 2 खा रहा था और जिसने 2 खाने थे वो 3 ले रहा था। दोस्तों, आप भी मेरे इस आसान से तरीके से हरी मिर्च की सब्ज़ी को बनाकर देखिएगा। ये सबको ही पराठों के साथ में या तंदूरी रोटी के साथ में बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।